हमारे धार्मिक स्थल को बचा नहीं पा रहे हैं, वो हमारे आदिवासियों को क्या ही बचाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी, डॉक्टर कहलाने वाले, जिनको ये तक पता नहीं है कि ब्लड, खून, ये दोनों जो है इनको पता नहीं है कि ब्लड में खून होता है। ये अपने आप को माननीय मंत्री, जो सरकार के एक अहम ओहदा में बैठे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति को हमेशा बचाने का काम करते आए हैं। आज ही आपने देखा कि जेएमएम के द्वारा सरना कोड लागू करो का उन्होंने मांग रखा, लेकिन ये जेएमएम के लोग दोहरी नीति और हमारे झारखंड के जो मासूम जनता है इसको सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रही है। और पूरे भारत को दिख रही है सबसे ज्यादा करप्शन हमारे झारखंड राज्य में है, जो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सीओ हो। लेकिन ये हमारा इतिहास मत भूलिए कि अगर हमारी जल जंगल जमीन अगर लूटेगी तो हम लोग भी काटेंगे। सोच करके हम लोगों ने इनको झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, हमने वोट नहीं दिया था। आज जितना खून का आंसू ये हमारे समाज के लोगों को रुला रहे हैं और हम लोगों को रुला रहे हैं, तो इनका डबल 2029 में इनको रोना पड़ेगा। अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं चलेगी, और अगर शराब दुकान सरकार के द्वारा खोला गया तो हम उसका विरोध करेंगे। और जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, हम लोग सब लोग मिलकर उस दुकान को तोड़-फोड़ कर अपने गांव से बाहर करेंगे। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? पुरुष लोग का भी हाथ उठना चाहिए। तैयार है ना? शराब नीति वापस लो, शराब नीति वापस लो। गांव में शराब दुकान नहीं चलेगा, अंग्रेजी शराब दुकान नहीं चलेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, सरकार को राम हटाना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, पेशा कानून लागू करो, समता जजमेंट लागू करो। तो आइए, लगातार जिस तरह से आवाज उठा रही है कुंदश्री मुंडा हमारे साथ हैं इस वक्त, दो सब जान लेते हैं। ये लगातार यदि डे 1 से लेकर कहें तो आज राजभवन तक आप लोग पहुंचे हुए हैं, और वहीं देखें तो शराब नीति और 4 तारीख झारखंड बंदी की व्यापक तरीके से बंदी का आह्वान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड की जो परिस्थिति है, सब लोग हेमंत सोरेन सरकार से और कांग्रेस जेएमएम सरकार से, गठबंधन सरकार से नाखुश हैं। विशेषकर हमारा आदिवासी समाज नाखुश है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी नीतियाँ लाई जा रही हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। जैसे आप शराब नीति की बात करें, आप टीएससी में आदिवासी समाज के विकास और संवर्धन संरक्षण की बात होनी चाहिए, वहाँ पर आदिवासियों के विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार की बातें होनी चाहिए। आप शराब नीति पास कर रहे हैं टीएससी से, ये शर्म की बात है। दूसरा कहें तो सिरमटोली सरना स्थल रैंप, सिरमटोली सरना स्थल रैंप का जो मामला है उसको हम लोग मांग करें कि उसको हटाइए। एक तरफ हम शराब नीति की विरोध करें, मतलब उनको मांगे नहीं है, लेकिन वो आदिवासी समाज को थोपा जा रहा है। सिरमटोली सरना स्थल से रैंप हटाने की बात कर रहे हैं, उसको आप मान नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ ना स्थानीय नीति लागू करें, ना नियोजन नीति बना रहे हैं। यहाँ नौकरियां लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है नियोजन नीति के बगैर अगर नौकरियां लाई जाए तो यहाँ पर जितने यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर, सबके लिए आप दरवाजा खोलकर उनको यहाँ पर रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं। तो इस तरह करके बहुत सारा आज हमारा धार्मिक, सामाजिक, पारंपरिक व्यवस्था का जमीन वो लूटा जा रहा है। सरना, मसना, हड़गरी, भुयरी पर नहीं, आप सुतियांबे गढ़ हड़प लिया गया, आपका देवड़ी दिरी उसको हिंदूकरण कर दिया गया, हमारा सरना स्थल में कई जगह पर हिंदूकरण किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर आप पेशा नियमावली नहीं बना रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ दारू बेचने के लिए ग्राम सभा को सख्ती दे रहे हैं। आप पेशा नियमावली लागू तो कीजिए, उसके बाद आप हम दारू बेचे नहीं बेचे वो हमारा मामला है, लेकिन आप बिना पेशा नियमावली का आप पेशा के अधिकार पे आप जंगल जमीन का अधिकार दीजिए, बालू का अधिकार दीजिए, खनन का अधिकार दीजिए ग्रामवासियों को। लेकिन वो सब ना करके आप गलत नीति अपना रहे, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम चीजों को लेकर 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद चक्का जाम होगा, और उसकी पूरी जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है।
और प्रत्येक झारखंड के प्रत्येक जिले में ये चक्का जाम होगा, चाहे वो NH हो, चौक चौराहा हो, सारा चीज जाम होगा और रांची तो संपूर्ण तरीके से बंद रहेगी। निशा भगत जी हमारे साथ हैं, आइए दो शब्द हम जान लेते हैं उनसे। निशा जी, आज यहाँ पे आप आई हैं और जिस तरह से ये उबाल लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार लोग कई बात ये भी कर रहे हैं, नई शराब नीति भी है, इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि झारखंड में जो गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, ऐसा आदिवासियों ने जिताया एक भरोसे के साथ कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी काम करेंगे, लेकिन लगातार ये आदिवासी विरोधी काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए पूरे भारत में जहां मंदिर होता है, जहां मस्जिद होता है, सड़कों के बीच में होता है, लेकिन तोड़ा नहीं जाता। उनको तोड़ने का काम नहीं किया जाता है क्योंकि वो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन लगातार ये आदिवासी की सरकार होते हुए भी आज सिरमटोली जो हमारा सरना स्थल है उसको बचाने का काम एक आदिवासी अगुवा को करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये शर्म और ये दोगलाईपंथी का ये उदाहरण है। खुद को बचाने के लिए उन्होंने आदिवासियों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया। आज धार्मिक स्थल के साथ साथ हमारी जमीनें जा रही हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो परंपरा है, उसको मिटाने का काम किया जा रहा है। आज ही आपने देखा कि जेएमएम के द्वारा सरना कोड लागू करो का उन्होंने मांग रखा, लेकिन ये जेएमएम के लोग दोहरी नीति और हमारे झारखंड के जो मासूम जनता है इसको सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रही है, लगातार हमारे भरोसे को तोड़ने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि बोकारो में जो घटना घटी थी, आदिवासी बेटी का बलात्कार करने की कोशिश किया गया था, जिसमें सिंदरा कर दिया गया और हत्या हो गई एक मुस्लिम लड़के का, और उसमें इन लोगों ने गंदी राजनीति करना शुरू किया कि वो शहीद हो गए। जो एक आदिवासी बच्ची का बलात्कार करने वाले को आप जाकर के मुआवजा दे रहे, डॉक्टर इरफान अंसारी, डॉक्टर कहलाने वाले, जिनको ये तक पता नहीं है कि ब्लड, खून, ये दोनों जो है इनको पता नहीं है कि ब्लड में खून होता है। ये अपने आप को माननीय मंत्री जो सरकार के एक अहम ओहदा में बैठे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति को हमेशा बचाने का काम करते आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का एजेंडा को संभालने का काम किए हैं। उनसे पूछिए जरा, और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने आदिवासियों का उन्होंने उद्धार किया है, कितने आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात किया है। आपने देखा है कि लगातार IAS ऑफिसर्स, मंत्री सब घोटालेबाज है। झारखंड 24 साल अलग हुए हो गया, आज हमारे झारखंड से सबसे ज्यादा खनिज संपदा बाहर जाता है, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आप जाके देखिए संथाल परगना में, आज हेमंत सोरेन जी का क्षेत्र में जाके देखिए धर्मांतरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य बिरादरी के लोग हैं, सरना कोड लागू करने की मांग से पहले इन लोगों को धर्मांतरण पे इन लोगों को काम करना चाहिए, ताकि हमारे आदिवासियों का हक और अधिकार और आरक्षण को ये लोग मटिया मेट ना कर सके। लगातार ये सरकार, आपने ये भी सुना है कि फ्रंट अखबारों में कि ग्राम सभा के द्वारा पारित किया जाएगा शराब नीति। ये कौन सी नीति लागू कर रहे हैं? आप बिहार में जाके देखिए, शराबबंदी को लेकर के राजनीति हो रही है। आज हमारे युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रही है, और लगातार आप शोषण की बात कर रहे हैं, और धरातल पे भी दिख रही है, लोगों को भी दिख रही है, और पूरे भारत को दिख रही है। सबसे ज्यादा करप्शन हमारे झारखंड राज्य में है, जो IAS ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे CO हो, यहाँ लगातार लूटने का काम कर रही है। ये दुख की बात है कि आज सिरमटोली को नहीं बचा पा रहे हैं। जब हमारे धार्मिक स्थल को बचा नहीं पा रहे हैं, वो हमारे आदिवासियों को क्या ही बचाएंगे। लगातार बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, जमीन लूटी जा रही है। क्या इसी दिन के लिए आज हमने हेमंत सोरेन एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री पद पे रखा था? लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितने भी आदिवासी विधायक और मंत्री हैं, सब दोगले प्रवृत्ति के हैं, और सिर्फ आदिवासियों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने का काम इन लोगों ने ठेका ले रखा है, और झारखंड को लूटने का भी इन लोगों ने ठेका ले रखा है। चूंकि झारखंड अलग होने से पहले भी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब भी आदिवासियों की भूमिका जो है प्रखरता से रही है।
हम लोग बहुत दिल के मोमिन लोग हैं। आज चाहते तो गईता से, कुदाल से हम लोग चाहते तो सीरम टोली को गिरा सकते थे, लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन ये हमारा इतिहास मत बोलिए कि अगर हमारी जल जंगल जमीन अगर लूटेगी तो हम लोग भी काटेंगे और दौड़ा दौड़ा के काटेंगे। ये आदिवासी बेटी आप सब के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप जितने युवा है, यदि हमारा जल जंगल जमीन कटेगा, लूटेगा तो हम लोग काटने का काम करेंगे और सिंदरा का करने का काम करेंगे। और जो 12 साल में जनी शिकार होता था, और जनी शिकार के लिए हर आदिवासी महिला निकलने का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। नई शराब नीति, हम आपसे बात करेंगे नई शराब नीति पे, क्योंकि ठीक है और धरना स्थल को लेकर के आप लोग यहाँ पे धरना, एक दिवसीय धरना आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कहेंगे यदि समाज की खास करके महिलाओं की अहम भूमिका होती है और नई शराब नीति को लेकर के लगातार आपके समाज के लोगों में उबाल। शराब से अगर समाज का विकास होता तो बिहार में शराबबंदी नहीं लागू किया जाता, गुजरात में शराबबंदी नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि शराब से कभी किसी समाज का विकास नहीं हुआ है। और अगर सरकार को ये लगता है कि शराब से हमारे समाज का विकास होगा तो आदिवासी समाज पहले से ही शराब से पूरी तरह से त्रस्त है, पीड़ित है, जो कि आदिवासी समाज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको इस चीज को अच्छे से पता है कि शराब पीने के बाद आदिवासी समाज गर्त में चला जाएगा, तो उस चीज को वो बंद करने की को छोड़ करके वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो आदिवासियों को चाहते हैं कि आदिवासी लोग या आदिवासी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, युवा पीढ़ी है, वो गर्त में चले जाए। वो विकास नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विनाश चाह रहे हैं। उनको जिस मुद्दों पे बात करना था उन मुद्दों पे वो बात ही नहीं करते हैं। उनको बात करना था जब वो अपने मैनिफेस्टो में वो लाए थे, लैंड बैंक का बात लाए थे वो कि लैंड बैंक को वो रद्द करेंगे। उन्होंने क्यों नहीं रद्द किया? लैंड बैंक को वो रद्द कर सकते थे, ये पावर था उनके पास, लेकिन वो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। उसी लैंड बैंक से वो अडानी को जमीन देते हैं आज के डेट में। तो ये तो रघुवर दास से भी ज्यादा छलने का काम हम लोगों कर रहे हैं। ये सोच करके हम लोगों ने इनको झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, हमने वोट नहीं दिया था। आज जितना खून का आंसू ये हमारे समाज के लोगों को रुला रहे हैं और हम लोगों को रुला रहे हैं, तो इनका डबल 2029 में इनको रोना पड़ेगा, क्योंकि अगला वोट का चोट तो इनको हम लोग जरूर देंगे और अगले बार ये झारखंड में सरकार नहीं बनाने वाले हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो 1961 में जब कांग्रेस ने ही सरना कॉलम कोड को हटाया था, तो अब वो घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है? कल वो धरना प्रदर्शन कर रही थी राजभवन के सामने, वो करती है जंतर मंतर में जाकर धरना प्रदर्शन। आदिवासी सिर्फ झारखंड में उनको नजर आया क्या बेवकूफ बनाने के लिए? भारत भर में जो आदिवासी वो कहाँ गए? आदि धर्म देने का जब बात होता है तो वो क्यों नहीं बात करते हैं? ये घड़ियालू आंसू बहाने से नहीं चलेगा। अब हम लोग अपना हक अधिकार जान चुके हैं और हम लोग मांग भी करेंगे और सीना चौड़ा करके मांग करेंगे कि हमें अधिकार चाहिए और चाहिए और उनको देना पड़ेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।